लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी उपन्यास सोमनाथ के 111वें भाग स्वेच्छा बंदी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बंदीबाड़े में एक ओर सिमटकर प्राणदंड पाए हुए कैदी बैठे अपने जीवन की घड़ियां गिन रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई पागल की भांति अंट संट बड़बड़ा रहा था, कोई गंभीर मुद्रा में गुमसुम बैठा था। कंचनलता और देवचंद्र सबसे पृथक एक कोने में बैठे अपने दुर्भाग्य का सामना करने को तैयार बैठे थे। ठंड काफी थी। कंचनलता कुछ कांपने लगी, उसके दांत कटकटाने लगे। देवचंद्र ने कहा, ठंड लग रही है कंचनलता, परंतु कोई वस्त्र तो है नहीं, आग भी नहीं जलाई जा सकती। वो खिसक कर अपने शरीर की गर्मी पहुंचाने को उससे सटकर बैठ गया और कोई सहायता प्राप्त की जा सकती है या नहीं, इसके लिए वो इधर उधर देखने लगा। इसी समय उसने झपटती हुई अपनी बहनोई पूनम चंद को अपनी ओर आते देखा। उसके मुंह से निकल गया, अरे तो क्या तुम भी पकड़े गए? परंतु यहां तो केवल प्राणदंड। उसने संदेह और विषाद से भरी दृष्टि से बहनोई की तप्त कंचन जैसी मुख मुद्रा की ओर देखा। वो उठकर पूनम चंद से लिपट गया। कंचनलता के अंग अंग में पसीना आ गया। वो मूर्छित सी होकर धरती पर झुक गई। दोनों ने यत्नपूर्वक उसे संभाला। फिर पूनम चंद ने अपने कंधे का शाल उतारकर कंचन का लगभग अर्धनग्न शरीर अच्छी तरह ढांप लिया। फिर फीकी हंसी हंसकर कहा, देवचंद्र, कैसा अद्भुत संयोग है। याद है हम आज से प्रथम कब मिले थे? जब मैं तुम्हारी बहन को विदा कराने गया था। उस दिन की सुखद स्मृति आज भी कितना सुख देती है। देवचंद्र ने विषाद भरे स्वर में कहा, भाई किया क्या जाए, प्रारब्ध में जो होता है वही होकर रहता है। तब यदि बहन को विदा कर दिया गया होता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर तुम कैसे पकड़े गए? क्या यहां भी पकड़ धकड़ शुरू हो गई? नहीं, वहां पाटन में 40 गांव के महाजन एकत्र होकर सारे बंदियों को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उसी खटपट में तुमसे अब तक ना मिल सका। आज मैंने सुना कि तुम्हें आज ही प्राणदंड दिया जाने वाला है, सो फिर ना रह सका, चला आया। क्या स्वेच्छा से? देवचंद्र ने भय से पीला पड़कर कहा, हाँ भाई, मुझे एक चीज मिल गई थी, उसी की मदद से। ये देखो। उसने एक शाही मुद्रा दिखाई। अब सुनो, समय कम है, अधिक बातचीत का भी अवसर नहीं। ये मुद्रा लो और प्रहरी को दिखाकर बाहर चले जाओ। मैं यहां कंचनलता के साथ हूं। ये कहकर मुद्रा उसने देवचंद्र के हाथों में थमा दी। देवचंद्र ने कहा, यह कैसी बेवकूफी की बात है, तुम जानबूझकर मृत्यु के मुख में घुस आए। नहीं नहीं, हमारे भाग में जो हो सो हो। तुम अभी इसी समय बाहर चले जाओ, जल्लादों के आने में देर नहीं है। फजूल बात है, तुम्हें शायद अभी ये नहीं मालूम कि तुम्हारे पिता ने जीवित समाधि ले ली और माता सब कुल स्त्रियों तथा परिवार के 21 व्यक्ति सहित जल मरी। हवेली जलकर खाक हो गई। खंभात के नगर सेठ का पुराना घराना बर्बाद हो गया। अब तुम ही एकमात्र जीवित चिन्ह हो। जाओ जाओ, इतना उत्सर्ग मत करो। खंभात के नगर सेठ का खानदान युग युग तक अमर हो गया। उसके वंश के दीपक को जीवित रहना होगा। सुनकर संतोष हुआ। मेरे पूज्य पिता ने और माता ने जो कुछ किया वो उनका धर्म था। अब उनकी चिंता मिटी। अब हमारी बारी है, हमें अपना कर्तव्य करने दो। भाई तुम चले जाओ, विनती करता हूं, हा खाता हूं। तुम चले जाओ, तुम अपने कुल के अकेले सूर्य हो। जाओ जाओ। ये असंभव है। कंचन के साथ मरने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, मेरा है। मेरा उसका जीवन का संबंध है। वो मेरी पत्नी है, मेरे साथ वो, उसके साथ मैं, मरने जीने के साझीदार है। तुम पागलपन मत करो भाई, चले जाओ। मैं ऐसा कायर नहीं हूं कि तुम्हें और कंचन को, जिन्हें सदैव मैंने प्राण से भी प्यारा समझा है, मौत के मुंह में छोड़कर भाग जाऊं। ऐसा ही है तो तीनों ही मरेंगे। पूनम चंद अब कंचनलता की ओर बढ़ा। कंचन चौधारे आंसू बहा रही थी और उसका मुंह एकदम सफेद हो गया था। पूनम चंद ने उसके निकट पहुंचकर कहा, कंचन प्रिय, लिहाज शर्म का तो ये समय नहीं है। तुम देवचंद्र को समझाओ, वो चला जाए। कंचन ने अपना कंठस्वर संयत किया। उसने कहा, भैया ये ठीक कहते हैं, तुम चले जाओ, पिताजी का वंशलोप नहीं होना चाहिए। देवचंद्र ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, फिर कहा, बहन बेसमझी की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि संसार में मेरा तुम्हारी सिवा अब और कोई नहीं है। फिर उसने एकाएक कुछ सोचकर कहा, पूनम भाई, एक काम क्यों ना किया जाए, कंचनलता बाहर जाए। फिर उसने कंचन की ओर मुड़कर कहा, सुनो बहन,
तुम जाकर अपने वृद्ध और दुखी ससुर की सेवा करना। और देवचंद्र आगे न कह सका, उसका कंठ रुक गया। कंचनलता ने कहा, मेरा स्थान तो इनके चरणों में है भाई, तुम जानते ही हो। तुम चले जाओ भाई, पैर पड़ती हूं। परंतु देवचंद्र ने कहा, तुम सब मुझे कायर बनाने पर तुले हो, पर यह नहीं हो सकता। उसका दृढ़ शब्द सुनकर कंचनलता सोच में पड़ गई। पूनमचंद आंखों में आंसू भरे उसे ताकता रह गया। कंचनलता ने अब प्रिय पति की ओर देखा और संसार भर की करुणा और अनुनय आंखों में भर कहा, तुम ही मान जाओ, जीवित रहोगे तो दोनों घरों का उजाला होगा। मैंने तुम्हारी कभी भी सेवा नहीं की, सिर्फ फेरों पर ही पल्ला पकड़ा था। तुम विवाह कर लेना, सुखी रहना। इतना कहकर वो सब लोकलाज छोड़ आगे बढ़ पूनमचंद के वक्ष पर गिर फपक फपक कर रोने लगी। पूनमचंद ने कहा, यह समय तो साहस और दृढ़ता का है, और तुम रोती हो? मैं पिताजी की बात सोच रही हूं। वे बूढ़े और रोगी हैं, ये घाव वे कैसे सहेंगे? मैं उनकी आज्ञा से आया हूं। तीनों ने एक दूसरे को पानी ढरते नेत्रों से देखा। प्रेम, त्याग, साहस और उत्सर्ग की वो गंगा बह रही थी। फिर वे तीनों कंचनलता को बीच में करके एक दूसरे से सटकर जो कुछ होने वाला था उसका सामना करने को चुपचाप बैठ गए। बहुत देर बाद देवचंद्र ने कहा, एक मलाल मन में रह गया पूनम भाई। क्या? उस मसऊद कुत्ते को मैं अपने हाथ से न मार सका। उसके तो सातों कर्म पूरे हो गए। अरे ये कैसे? पूनमचंद्र ने वस्त्र हटाकर अपनी छाती दिखाई। छाती खून से भरी हुई थी। देखते ही कंचन के मुंह से चीख निकल गई। देवचंद्र ने आकुल स्वर से कहा, अरे तुम तो घायल हो, देखो। पूनमचंद ने घाव को वस्त्र से ढकते हुए कहा, यानी मरते मरते घाव दे गया। मुद्रा उसी के पास तो मिली। फिर उसने सब हाल सुनाते हुए कहा, सरस्वती तीर पर उसकी लोथ पड़ी है। इस समय तो देखने वालों की वहां भीड़ लग रही होगी। पूनम मुस्कराया। कंचन ने व्यग्र हो साड़ी फाड़ डाली। वो घाव पर पट्टी बांधने उसकी ओर मुड़ी। पूनम ने लापरवाही से कहा, कुछ ऐसा भारी घाव नहीं है, रहने दो। परंतु देवचंद्र ने आग्रह किया। कहा, घाव गहरा है, छिपाते क्यों हो, पट्टी बांधने दो। उसने बहन का हाथ बटाने को हाथ बढ़ाया। उसके हाथ को नरमी से अपने हाथ में लेकर पूनम ने कहा, यार अब ये सब खटपट कितनी देर के लिए? कुछ घड़ी की तो बात ही है कि सब बेड़ा पार। परंतु कंचन का मूल आग्रह टाला नहीं जा सका। उसने अपने हाथ से वस्त्र हटा, घाव पर पट्टी बांध दी। पूनमचंद ने और विरोध नहीं किया। इसी समय द्वार पर कुछ शोर सुनाई दिया और कुछ देर बाद जल्लादों सहित बहुत से हथियारबंद सिपाही वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही बंदीगृह हाहाकार और क्रंदन से भर गया। केवल ये तीनों बंदी मूक निस्पंद एक दूसरे का हाथ दृढ़ता से पकड़े पृथ्वी पर दृष्टि दिए बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू न थे। जल्लादों के मुखिया ने कैदियों को गिनना प्रारंभ किया और कहा, सब 63 हैं। 63? गलत 62 होने चाहिए। जल्लादों के मुखिया ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहा, फिर गिनो। इस बार भी 63 ही रहे। सहायक ने मुखिया जल्लाद से कहा, अब तुम गिन लो। उसने गिनकर देखा 63 थे, परंतु उसने कहा, मुझे 62 बताए गए हैं। अरे भाई कैदियों, क्या तुम में कोई गलती से आ गया है? कईयों के होठ एक साथ ही खुले, परंतु स्वर नहीं निकला। होठ वहीं चिपक गए। मुखिया जल्लाद ने कहा, तब एक ज्यादा ही सही, क्या किया जाए, पर मेहनताना तो मिलेगा 62 ही का। एक का सिर फोकट में काटना पड़ेगा। इसके बाद उसने अपने सहायकों की मदद से 2-2 के हाथ रस्सियों से पीठ पर बांधने प्रारंभ किए। सबको बांध चुकने पर जब वो इन तीनों के निकट आया तो पूनमचंद ने चुपचाप अपनी हीरे की अंगूठी उसके हाथ में थमाकर कहा, दोस्त, हम तीनों को एक ही साथ बांधना। जल्लाद ने खुशी से मंजूर किया। वे तीनों एक साथ बांध दिए गए। अब कैदियों का ये जलूस पंक्तिबद्ध वध स्थल की ओर चला। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 111वें भाग स्वेच्छा बंदी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 112वें भाग नगर ढिंढोरा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अनहिल पट्टन में ढिंढोरा फिर गया कि कल एक प्रहर दिन चढ़े गुनाहगार कैदियों को मानिक चौक में कत्ल किया जाएगा। बाकी सबको गुलाम की भांति नीलाम कर दिया जाएगा।
ये भयंकर ढिंढोरा सुनकर अनिहिलपट्टन में हाहाकार मच गया। लोग खाना पीना भूल इस महाविपत्ति की बात सोचने लगे। निरूपाय सब नगर निवासी नगर सेठ मानिक चंद शाह की ड्योढ़ियों में पहुंचे और पुकार लगाई कि राजा हमें छोड़ चला। हम बिना राजा की प्रजा हैं। प्राचीन काल से नगर सेठ इस देश का दूसरा राजा होता है। जब जब प्रजा पर विपत्ति आती है वो उसका प्रतिनिधि होकर राजा के पास जा पुकार करता है और प्रजा के दुख दर्द की दाद देता है। नगर सेठ मानिक चंद शाह के पास चंड शर्मा का गुप्त संदेश पहले ही पहुंच चुका था। उसने सब महाजनों और नगर के प्रमुख जनों को एकत्रित करके कहा, ये बड़ी अनोहनी बात है कि हिंदुओं की राजधानी में एक विदेशी राजा इस प्रकार आकर निरीह निर्दोष जनों को बिना विघ्न बाधा के हनन करे। कैसे हम हिंदू ये सब बैठे देखें? फिर आज उनके किए हैं, कल हमारी बारी है। भाइयों, जन्म जन्म से हमने धन संचय किया है। धन ही के कारण हमारी आवश्यकता है। इस समय चाहे हमारा सर्वस्व लुट जाए, लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़े, परंतु कसाई के हाथ से इन गरीब मनुष्यों के प्राणों की रक्षा तो करनी ही होगी। हमारे राजा यदि कर्मण्य होते तो हमारी ये दुर्दशा न होती। बिना स्वामी के प्रभु की भांति आज ये गुजरात की स्वर्ग सम राजधानी सूनी और शोभाहीन हो रही है। बिना राजा की प्रजा की रक्षा कौन करे? सभा में कुछ लोग बोल उठे, हमें अपने प्राणों की परवाह न करके महमूद की सेना पर टूट पड़ना चाहिए। जहां तक प्राण हैं हम कैदियों पर आँच न आने देंगे। मानिक शाह ने कहा, आपका ये जोश उबाल व्यर्थ है। आप ठाकुर हैं, आपको तलवार का आसरा है। पर जब राजा ही प्रजा को आरक्षित छोड़कर भाग निकला तो आपकी 2-4 तलवारें हजारों राक्षसों का क्या कर सकती हैं? तलवार में पानी होता तो भला कहीं सोमनाथ पट्टन भंग होता? इन बातों को छोड़िए। जैसा समय है उसके अनुसार काम कीजिए। महमूद लोभी है, इसी से काम बन जाएगा। झुकने के समय झुकना और अकड़ने के समय अकड़ना राजनीति है। हमारी शक्ति नष्ट हो गई है, अतः अब हमें साम दाम से इन राक्षसों से काम निकालना है। वो मनमाना दंड लेगा, यही ना? 100 रुपया हमारे हाथ का मैल है। आबरू गई सो गई। इसलिए हमें सुल्तान का मुंह रुपयों से भरना होगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। ये देखो, 40 गांव के महाजन सब बंदियों को छुड़ाने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। नगर सेठ की इस बात में सबने सहमति दिखाई। नगर सेठ मानिक चंद शाह साथ में पाटन के सब नगर महाजनों को तथा 40 गांव के महाजनों को संग ले सुल्तान के पास गया। सुल्तान के वजीर अब्दुल अब्बास ने महाजनों का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। मानिक चंद शाह सेठ ने आने का अभिप्राय वजीर को कह सुनाया। सुनकर वजीर सुल्तान के पास गया। अब्दुल अब्बास एक बुद्धिमान और विद्वान वजीर था। उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, शहर के महाजन सेठ ड्योढ़ी पर ये अर्ज करने हाजिर हुए हैं कि सब कैदियों को रिहाई मिले। सुल्तान की आंखों में अभी भी गुस्सा भरा था। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? जिन कैदियों ने रादतन मुसलमानों को मारा है उन्हें कत्ल कर दो, बाकी सबको ऊंची बोली में नीलाम कर दो। ये तो हुक्म हो चुका है। जरूर हो चुका है खुदाबंद, और इससे कुछ रुपया खजाने में आ जाएगा। मगर हुजूर, रुपए से नेकनामी बड़ी चीज है। ये महाजन एक अच्छी रकम देने को यदि राजी हों तो रुपया भी मिल जाए और हुजूर खुदाबंद की नेकनामी भी सलामत रहेगी। तब उन महाजनों को हाजिर करो, सुल्तान ने हुक्म दिया। महाजनों ने सुल्तान के सम्मुख हाथ सलाम किया। फिर मानिक चंद शाह ने तनिक आगे बढ़कर कहा, हुजूर, आप एक विजयी बादशाह हैं। आपकी ताकत का अंत नहीं। हम महाजन लोग आपसे अर्ज करने आए हैं। मानना न मानना हुजूर के हाथ में है। हम लोग तो मालिक के सामने अर्ज ही कर सकते हैं। सुल्तान ने कहा, तुम्हारी अर्ज क्या है महाजनों? मानिक चंद शाह ने सिर झुकाकर कहा, खुदाबंद, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन अभागे कैदियों का कोई कसूर नहीं है। यदि इनमें से किसी ने अपने बचाव के लिए कोई हरकत की हो तो वो न्याय इंसाफ की दृष्टि से क्षमा के योग्य है। फिर इनमें गरीब, बेबस औरतें, लड़कियां, नगर निवासी लोग हैं। इन्होंने तो आपका सामना किया नहीं। फिर उन्होंने आपकी बहुत बेआबरूई और कष्ट उठाए हैं। ये लोग सब गरीब प्रजाजन हैं। ये न शूरवीर हैं न सिपाही। इसलिए नेक नाम सुल्तान, आप उन्हें माफ करके उन्हें छोड़ दीजिए। अमीर ने कहा, महाजनों, ये गुनाहगार कैदी काफिर हैं। इन्हें मारने में सवाब होता है। फिर इन्होंने हमारी फौज का सामना किया है, हमारे आदमियों को इजा पहुंचाई है। इसलिए हमने शरह की रूह से इन्हें कत्ल करने और बेच डालने का हुक्म दिया है। सेठ ने नम्रता से कहा, आलीजाह, मालिक यदि रैयत को मारे तो फिर उसका बचाने वाला कौन है? आपके एक वचन से हजारों के प्राण बचेंगे। ये भी बड़ा भारी लाभ है। लेकिन बिना जुर्माना कैदी नहीं छोड़े जा सकते। खुदावंद, गरीब कैदी कहाँ से जुर्माना अदा करेंगे?
उनके पास खाने पीने का भी ठिकाना नहीं। वे तो पहले ही लुटे पिटे बैठे हैं। फिर हुजूर, उनका अपराध भी तो कुछ नहीं है, तो भी आपका इरादा दंड लेने ही का है, तो दिए बिना छुटकारा नहीं है। तब कृपा कर नाम मात्र का दंड लेकर उन्हें छोड़ दीजिए। अबुल अब्बास ने चंड शर्मा का इशारा पाकर कहा, महाजनों, तुम व्यर्थ समय बर्बाद न करो। 1.25 सोने की मोहरें हुजूर सुल्तान की खिदमत में पेश करो तो गुनाहगारों को माफी मिल सकती है। नगर सेठ ने बहुत अनुनय विनय किया, पर सुल्तान ने एक न सुनी। विवश महाजनों ने मोहरों की थैलियां सुल्तान के सामने रख दी। मोहरों को गिनकर अब्दुल अब्बास ने माफी का परवाना लिखकर उस पर सुल्तान की मोहर लगाकर नगर सेठ के हाथ में दे दिया। महाजनों ने हाथ उठा उठाकर सुल्तान को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद दिया, और वे अब एक क्षण का भी समय नष्ट न कर दौड़ते हुए मानिक चौक की ओर चले, जहां अभागे कैदियों के भाग्य का फैसला होने वाला था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 112वें भाग नगर ढिंढोरा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 113वें भाग मानिक चौक में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अनहिल्लपट्टन के मानिक चौक में आदमियों के ठठ टूटे पड़ते थे। चारों ओर से लोग दौड़े चले आ रहे थे। आज अभागे कैदियों को कत्ल और भेड़ बकरी की भांति नीलाम किया जाने वाला था। कैदियों को मजबूत रस्सियों से बांध पठान सिपाहियों ने घेर रखा था। जिन कैदियों का सिर काटा जाने वाला था वे सबसे पृथक पीठ पीछे हाथ बांधे 2-2 की कतार में खड़े थे। कैदियों की दुर्दशा देख देखकर सहस्त्रावधि नागरिकों की आंखों से चौधार आंसू बह रहे थे। इस समय कैदियों की दशा वर्णनातीत थी। इनमें सैकड़ों सरदार सेठिया, सैकड़ों स्त्रियां और किशोर अवस्था की युवक युवतियां थे। इनमें बहुत से छाती कूट कूट कर रो रहे थे। अठवाड़ों से ये अंधकारागार में बंद थे। महीनों से इन्हें भरपेट भोजन और नींद भर सोना नहीं मिला था। नहाने धोने की तो बात क्या है, वो जीते जी नरक का दुख भोग रहे थे। पुरुषों की दाढ़ी बढ़कर और मैल मिट्टी लगकर उनकी सूरत भूत के समान बन गई थी। महीनों से उन्होंने वस्त्र नहीं बदले थे। उनके सगे संबंधी जो दूर देश से उनके साथ ही साथ उन्हें छुड़ाने की खटपट में बड़े बड़े दुख सहकर गिरते पड़ते आए थे, इस भीड़ में भटकते रोते और जिस तिस की खुशामतें करते फिर रहे थे। बहुत पत्नियां पति को, बहुत माताएं पुत्र को, बहुत पुत्र पिता माता को, बहुत भाई भाई को ढूंढते फिर रहे थे। पृथ्वी पर उनकी सुनने वाला, उस संकट से उन्हें उबारने वाला कोई न था। उनका करुण क्रंदन सुन सुनकर बड़े बड़े दृढ़चित्त वालों का कलेजा दहल जाता था। जिन कैदियों को प्राणदंड मिलने वाला था उनकी दशा और भी खराब हो रही थी। अकारण इतने निर्दोष स्त्री पुरुषों का इस प्रकार हनन होने की कल्पना से उस दिन गुजरात की राजधानी आंसुओं से नहा रही थी। बाजार कारोबार सब बंद थे। एक भी घर में चूल्हा नहीं जला था। प्रत्यक्ष मृत्यु को मूर्तिमान देखकर प्राणदंड पाए हुए कैदी थर थर कांप रहे थे। वे जानते थे कोई घड़ी के मेहमान हैं। यम के समान जल्लाद सुर्ख पोशाक पहने, भारी तेगा हाथ में लिए हुक्म के इंतजार में खड़े थे। कुछ कैदी धीरज धर के भगवान का स्मरण कर आंखें बंद करके बैठ गए थे। प्राणदंड का समय हो गया। सरदार ने आगे बढ़कर सुल्तान का हुक्म उच्च स्वर से सुनाया। बदबख्त कैदियों, तुमने शाह जलाल सुल्तान महमूद के मुकाबले तलवार उठाई और जिहाद के सिपाहियों का मुकाबला किया। तुम काफिर हो। अब सुल्तान के हुक्म पर तुम्हारा सिर काटा जाता है, जिससे तुम अपनी करनी का फल भोगो और ता कयामत दोजक की आग में जलो। ये मृत्यु घोषणा सुनकर अनेक कैदी जोर जोर से राम राम शिव शिव पुकारने लगे। अनेक हंसने और अनेक रोने लगे। अब भी नगर निवासियों की आशा सेठों की ओर थी, जो सुल्तान के पास बंदियों को छुड़ाने गए थे। 2-2 कैदी पांत में बैठाए गए और 2-2 जल्लाद तलवार नंगी करके उनके सिर पर खड़े हुए थे। नगर निवासी कांपते हुए इस भयानक दृश्य को आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे। बहुत से चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागने लगे। देर हो रही थी, पर एक तुर्की सरदार ललकार कर अधिकारी को रोक रहा था। उसके हाथ में सुल्तान की तलवार थी। वो कह रहा था, अभी ठहरो, अमीर नामदार का आखिरी हुक्म आने दो। कहने की आवश्यकता नहीं, ये तुर्क सिपाही छद्मवेशी दामोदर मेहता थे। इतने ही में सेठों की टोली दौड़ती हुई आती दिख पड़ी। नगर सेठ ने दोनों हाथ उठाकर पुकार कर कहा, ठहरो ठहरो भाइयों, तनिक ठहरो। जैसे सूखे पर वर्षा गिरे, सबने आशा और संदेह से देखा। जल्लादों की तलवार रुक गई। नगर सेठ ने सब बंदियों की माफी का परवाना झपटकर अधिकारी के हाथ में दे दिया।
अधिकारी ने सुल्तान का परवाना पढ़ा। कुछ देर उसे उलट पलट कर देखा। फिर उसने उच्च स्वर में पुकार कर कहा, गुनाहगारो, खुदा का शुक्र मनाओ। आदिल इंसाफ सुल्तान ने मेहरबानी करके तुम सबको छोड़ दिया। खबरदार, आज के बाद कभी शाह जलाल सुल्तान के सामने हथियार न उठाना। एक अतर्कित अकल्पित आनंद की किलकारियां हवा में भर गईं, जिनके साथ सुख के रुदन की सिसकारियां भी थीं। बात की बात में कैदियों के बंधन खुल गए। बिछड़े हुए पिता पुत्र पति पत्नी गले मिले। यम की डाहड़ से छुटकारा मिला। लोग हाथ उठा उठाकर पागल की भांति हंसने और रोने लगे। कैदी गुलामगिरी और मौत के पंजे से इस प्रकार छूटने पर भी जैसे विश्वास न कर सके। बहुत से पागल की भांति नाचने कूदने लगे। अनहिल्य पट्टन उस दिन बहुत व्यस्त रहा। घर घर में कैदियों की सत्कार सेवा में मिष्ठान पकवान वस्त्र बंटते रहे। कैदियों ने स्नान कर शौर करवाया, नए वस्त्र पहने। नगर सेठ मानिक शाह ने सब सेठों की ओर से अन्न वस्त्र धन देकर उन्हें अपने अपने घर भेजा। केवल 3 ऐसे कैदी थे जो कैद से छुट्टी पाकर भी घर नहीं गए। वे अपने तन बदन की सुध बुध भूलकर दीन स्त्री पुरुष कैदियों की सेवा शुश्रूषा और व्यवस्था में हाथ बटाते रहे। ये तीनों कैदी कंचनलता, देवचंद्र और पूनमचंद थे। वृद्ध मोती चंद शाह उस भीड़ भाड़ में पुत्र को ढूंढते फिर रहे थे। अंत में पिता पुत्र मिल गए। तीनों ने सेठ के चरणों में मस्तक झुका दिया और सेठ ने उन्हें छाती से लगाकर मन का संताप दूर किया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 113वें भाग मानिक चौक में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 114वें भाग चौला रानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नव किसलय कोमल कमल किशोरी रूप कौमुदी की मूर्ति प्रतिमा चौला रानी आज अपने कोमल लाल चरण ऊबड़ खाबड़ भूमि पर रखती, ठोकर खाती, अंधकार में राह टटोलती, भाग्य दोष से उस अंधेरे भूगर्भ मार्ग में निराशा के अंधकार में डूबती उतराती चली जा रही थी। आज न उसका कोई रक्षक था न सहायक। नंगी तलवार उसकी कोमल कलाई पर भार थी और उत्फुल्ल अरविंद के समान उसके नेत्र रोते रोते फूल गए थे। काले घुंघराले बाल, जिनमें कभी मोती गूंथे जाते थे, धूल में भरकर उलझ गए थे और नीलमणि की कंठी से कभी का सुशोभित कंठ धूल और गंदगी से मलिन हो रहा था। बिंबाधर रूखे मुख चंद्र राहुग्रस्त सा और सुषमा का आगार, उसका नवल गात्र एक सूखे झाड़ सा प्रतीत हो रहा था। वो साहस करके आगे बढ़ती ही चली गई और जब वो सुरंग के उस पार पहुंची तो उसने देखा उस वीरान जंगल में आदमी की परछाई भी नहीं थी। वो सुरक्षा की अभिलाषणी थी। वहां पशु और उनसे भी अधिक दुर्दांत नर पशुओं के आक्रमण से वो शंकित थी। वो चाहती थी कि शीघ्र उसे महाराज के सानिध्य में पहुंचने की कोई राह मिल जाए। वो सीधी नदी के किनारे किनारे चलती चली गई। भूख प्यास और थकान से वो बेदम हो रही थी। सामने ही निर्मल नीर नदी में बह रहा था, पर उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो सीधी बढ़ती चली गई, परंतु उसे बहुत अधिक नहीं चलना पड़ा। सामने अमराई के उस पार एक छोटा सा गांव था। चौला रानी धीरे धीरे आंचल में लाज समेटे गांव की ओर चली। उसने देखा गांव के छोर पर ही एक जीर्ण शिवालय है। उसी के पास पुजारी का टूटा सा घर है। वो चुपचाप घर की देहरी पर जा खड़ी हुई। वृद्ध पुजारी ने भीतर से निकलकर कहा, कौन हो तुम? एक असहाय दुखिया स्त्री हूं। आप देवता के पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, क्या आप आश्रय देंगे? ब्राह्मणी हो? ना, क्षत्रिय हूं। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। चौला ने कहा, आपको कष्ट नहीं दूंगी। देव सेवा का मुझे अभ्यास है, मैं देव सेवा करूंगी। भोजन के लिए भी धन मेरे पास है, आपको भार नहीं होगा। उसने 5 स्वर्ण मुद्रा आंचल से निकालकर पुजारी के सम्मुख चरणों में रख दी। पुजारी ने क्षण भर विचार किया, एक बार उसके पीले सूखे मुंह की ओर देखा, फिर स्वर्ण मुद्राएं हाथ में उठाकर कहा, इन्हें आंचल से बांध लो बेटी, और किसी से कहना मत कि तुम्हारे पास सोना है। घर में अकेली ब्राह्मणी है। जवान बेटा अभी सोमतीर्थ में देवार्पण हो गया। इससे उसका मिजाज जरा खराब हो गया है। बकझक बहुत करती है, सो उसका कुछ ख्याल मत करना। आओ भीतर आ जाओ। तुम कहाँ से आ रही हो? खंभात से पिताजी। वहां भी क्या मिलिच्छ पहुंच गया? वहां सब कुछ हो चुका है पिताजी। तुम्हारे घर क्या कोई है? कह नहीं सकती, अभी तो आपकी ही शरण हूं।
तो बेटी, ब्राह्मण के घर जो कुछ रूखा सूखा देवान है, खाकर रहो। किंतु माता को नहीं देख रही हूं। बाहर गई है, आती होगी। तेरा मुंह सूख रहा है, तू भूखी है। थोड़ा दूध घर में है, देता हूं, पी। इतना कहकर वृद्ध ब्राह्मण व्यस्त भाव से घर में घुस गए। चौला का निषेध उन्होंने नहीं माना। थोड़ा दूध लाकर पिला दिया। इसी समय गर्जन तर्जन करती ब्राह्मणी आ गई। यजमानों के घर से वो थोड़ा चावल मांग लाई थी। चौला को आंगन में बैठी देख ब्राह्मण से उसने तीखी होकर कहा, ये मेरी सौत कौन आ गई? चौला ने उठकर आंचल गले में डालकर ब्राह्मणी के चरण छूकर कहा, आपकी पुत्री हूं, दुखिया स्त्री, आपकी शरण आई हूं माताजी। सो दूर रह, छू मत, कुबेला नहाना पड़ेगा। निपूता न जाने कहाँ से किस जात को बटोर लाता है। उसने घूर कर ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण उत्तर न देकर खड़ाऊं खड़खड़ाते बाहर चले गए। उन्होंने सोचा दोनों स्त्रियां स्वयं ही अपना संतुलन ठीक कर लेंगी। कुछ देर बाद ब्राह्मणी ने कहा, कौन जात हो? क्षत्रिय। कहाँ से आई हो? खंभात से। अकेली? म्लेच्छ ने खंभात में कहर मचाया है माताजी, प्राण लेकर आपकी शरण में आई हूं। ब्राह्मणी कुछ नरम हुई। वो बड़बड़ाती हुई चावल बीनने लगी। चौला ने कहा, चावल मैं बीनती हूं, आप चूल्हा सुलगाइए। पानी भी तो नहीं है, मैं ही भर लाऊंगी, बूढ़ा तो कुछ करेगा नहीं। पानी मैं लाती हूं मां जी। कुआं कहाँ है? वहां अमराई में है, वह घड़ा है। चौला घड़ा बगल में दबाकर जल भरने चली। ऐसे काम की वो अनभ्यस्त थी, परंतु चातुर और परिश्रम तथा शील एवं मृदु वचनों से उसने वृद्धा पर मोहनी डाल दी। भात तैयार होने पर ब्राह्मणी ने कहा, तू खा, भूखी होगी। पहले देवता को भोग लगेगा, पीछे पिताजी और आप भोजन करेंगे, फिर आपका प्रसाद मैं लूंगी। ब्राह्मणी संतुष्ट हो गई। चौला ने घर की झाड़ बुहार से लेकर देव सेवा तक सब काम अपने हाथ में ले लिए। वो उस घर की एक सदस्य बन गई। ब्राह्मण दंपत्ति उसे बेटी समझने लगे, परंतु चौला रानी वहां आयु काटने तो आई न थी। उसे जितना शीघ्र संभव हो महाराज भीमदेव की सेवा में आबू पहुंचना था। वो अपने मन का अभिप्राय कैसे ब्राह्मण पर प्रकट करे, ये निर्णय नहीं कर पाती थी। वो अपना परिचय देना भी ठीक नहीं समझती थी। ब्राह्मण उसकी शालीनता सोचकर संदेह करता था कि ये अवश्य कोई बड़े कुल की स्त्री है, परंतु ब्राह्मणी के डर से वो उस पर किसी भांति कृपा नहीं कर सकता था। ब्राह्मणी यद्यपि अपेक्षाकृत उस पर सदैव थी, परंतु अपने स्वभाव के अनुसार वो सदैव खींचती रहती थी। दिन बीत रहे थे और पाटन के समाचार विकृत होकर उसके पास आ रहे थे। उन समाचारों का सार यही था कि पाटन में इस्लामी राज्य कायम हो गया है। अमीर ने सब सेठ साहूकारों का कत्ल कर दिया है और गुजरात के राजा वल्लभदेव और भीमदेव भाग गए हैं। ये सब समाचार सुन सुनकर चौला रानी बहुत घबराती, कभी छिपकर रोती, कभी उसका रोना ब्राह्मण पर प्रकट हो जाता है, कभी नहीं। परंतु एक दिन ब्राह्मण ने उससे बात की। उसने कहा, लक्ष्मी बेटी, तू अपने मन की बात मुझसे कह और ये भी बता कि तू कौन है और मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूं। चौला ने कहा, यदि आप किसी भांति मुझे आबू पहुंचा दें तो बड़ी कृपा हो। खर्च मेरे पास है। आबू में कौन है? मेरे पतिदेव हैं। इतने दिन बाहर रहने पर वे तुझे रखेंगे? रखेंगे। उनका नाम क्या है बेटी? वो वहीं चलकर बताऊंगी। ब्राह्मण फिर सोच में पड़ गया। उसने कहा, बहुत कठिन है बेटी, राह में पाटन है, वहां म्लेच्छ का राज्य है। सुना है वहां बहू बेटी की आन नहीं है। म्लेच्छ जिसे पाते हैं पकड़कर ले जाते हैं। मैं दुर्बल ब्राह्मण तेरी रक्षा नहीं कर सकता। परंतु चौला साहस कर चुकी थी। उसने कहा, पिताजी मैं भेष बदलकर पुरुष वेश में आपके साथ जाऊंगी। ब्राह्मण को कोई नहीं सताएगा। फिर मेरे पास तलवार है, आप चिंता न करें। ये 10 मोहरें हैं, इन्हें माताजी को दे दीजिए, वे संतुष्ट हो जाएंगी। मेरे पास खर्च के योग्य और भी मोहरें हैं। अंततः ब्राह्मण राजी हो गया। सोना पाकर ब्राह्मणी भी राजी हो गई और एक दिन खूब भोर में सूर्योदय से प्रथम ही चौला ब्राह्मण कुमार का वेश बना, वस्त्रों में तलवार छिपा, यथासंभव अपने रूप को अपरूप कर वृद्ध ब्राह्मण को संग लेकर घर से निकल पड़ी। राह बाट में जो मिलता वही पाटन की भयानक बातें सुनाता। दोनों भिक्षा मांगते खाते, कभी चना चबेना खाते, कभी टिक्कड़ सेंकते, गांव पर गांव पार करते पांव प्यादे पाटन की ओर बढ़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा, पाटन में मेरे एक संबंधी है, वे राजवर्गीय पुरुष हैं, वे तुझे सहायता देंगे। मैं तुझे वहां तक ले चलता हूं, फिर आगे जैसी वो राय दें करना, इसी में तेरा भला होगा। चौला ने स्वीकार किया। वो पाटन की ओर ज्यों ज्यों बढ़ने लगी उसे प्रतीत होता था कि वो बाघ के मुंह में जा रही है।
परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा। अंत में वो ठीक उस दिन पाटन में पहुंची जिस दिन बंदी मुक्त किए गए थे, और पाटन में हर्ष की लहर लहरा रही थी। इस दिन चौकी पहरे का भी विशेष प्रबंध न था। वृद्ध ब्राह्मण और उसके युवा पुत्र की ओर किसी ने लक्ष्य नहीं किया। गोधूली बेला में वे दोनों लोटा, लकुटिया और सत्तू की पोटली कंधे पर रख चंद्र शर्मा के द्वार पर जा खड़े हुए। बहुत काल बाद चंद्र शर्मा अपने पुराने संबंधी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों का स्वागत सत्कार किया, परंतु वे छद्म वेशी ब्राह्मण कुमार को बारंबार ध्यान से देखने लगे। उन्होंने नेत्रों ही में पूछा, यही क्या आपका पुत्र है? ब्राह्मण ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरा पुत्र तो सोमतीर्थ में मिलेच्छों का भोग हुआ। ये युवक तो अपना परिचय स्वयं देगा। इसी को आपके पास लेकर आया हूं। अभी इसके आहार विश्राम की व्यवस्था कर दीजिए। स्वस्थ होने पर चौला ने अपना इस प्रकार परिचय दिया कि मैं खंभात में चौला रानी की परिचारिका थी। चौला रानी से मेरा खंभात की भगदड़ में साथ छूट गया। अब मुझ विपत की मारी को इन ब्राह्मण देवता ने आश्रय दिया। ये समाचार सुनकर चंद्र शर्मा को आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी। उन्होंने कहा, तो क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सखी चौला रानी अपना सब कर्तव्य भूल मिलेच्छ के साथ आई है और राजरानी की भांति रहती है? चौला शोभना के जीवित होने का संकेत पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, क्या आप मुझे उसके पास किसी तरह पहुंचा सकते हैं? ये मुश्किल है। उसकी सेवा में जो दासियां नियुक्त हैं सभी मैंने नियुक्त की हैं। मैं तुम्हें उन दासियों के साथ भेज सकता हूं। दूसरे दिन भोर ही में चौला जल की भरी झारी कंधे पर रख दासी के वेश में शोभना के पास दरबारगढ़ के रंगमहल में जा पहुंची। देवी चौला रानी को अपने सम्मुख पाकर शोभना आनंद विवल हो गई। उसने सब दासियों को हटा दिया और चौला से लिपट गई। प्रथम दोनों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई। चौला की सब बात सुनकर शोभना ने कहा, सखी, अब तुम अविलंब यहां से आबू चली जाओ और महाराज को बल दो, जिससे गुर्जर भूमि का उद्धार हो। परंतु तुम, मेरा मरना जीना सब समान है। इससे जब इतना विलंब हो गया है तब थोड़ा और सही। इस दुर्दांत पशु को मैंने पालतू बना लिया है। यद्यपि मेरी भेंट उससे खंभात ही में हुई है और अब वो फिर मेरे सम्मुख नहीं आया है, पर सखी, मैंने अभी उसे ना छोड़ने का ही निश्चय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि वो तुम्हारी ओर से बिल्कुल निश्चिंत है और यही समझता है कि तुम ही इस पर कृपा दृष्टि रखकर उसका दिया राज भोग रही हो। परंतु सखी, ये खतरनाक खेल कब तक चलेगा? जब सब लोग प्राणों की होली खेल रहे हैं तो ये भी उसी का एक भाग है। अतः इस नाटक को अंत तक चलने दो और देखो अंत में क्या परिणाम होता है। और भी बहुत सी बातें हुईं और फिर अपना अपना कर्तव्य स्थिर करके दोनों सखियां विदा हुईं। इधर चौला रानी के दरबार गढ़ जाने के बाद ही छद्मवेशी दामू मेहता चंद्र शर्मा के पास आए। चंद्र शर्मा ने चौला की सखी के पाटन में आने के सब समाचार उनसे कहे। सुनकर शोभना से मिलने और चौला देवी के मन की बात जानने की उत्सुकता से मेहता अधीर हो गए। वे वहीं रुककर शोभना के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु देखते ही क्षण भर में मेहता ने चौला रानी को पहचान लिया। मेहता आनंद से नाच उठे। उन्होंने आगे बढ़कर नम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। चंद्र शर्मा को ये सुनकर कि चौला रानी यही है बड़ा आश्चर्य हुआ। शोभना ने अमीर को अच्छे नाटक में फंसाया है, ये सुनकर ये पाटन का चाणक्य बहुत हंसा। उसने शोभना की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर दोनों कूटनीतिज्ञों ने मिलकर यही निर्णय किया कि जो कुछ हो रहा है वही ठीक है। अभी चौला देवी चंद्र शर्मा के घर में गुप्त वास करें और शोभना देवी अपना अभिनय करती रहें। उसी क्षण मेहता ने आबू को गुप्त संदेश भेज दिया कि चौला देवी के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 114वें भाग चौला रानी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 115वें भाग पाटन से प्रस्थान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वसंत की मनोरम ऋत गुजरात पर छाई। रम्य गुर्जर भूमि विविध लता पुष्पों से भर गई। पुष्पों की भीनी महक से वातावरण सुरभित हो गया। आम के वृक्ष मोर से लद गए। उन पर कोयल कूकने लगी। गुजरात की भूमि एक मनोहर वाटिका की शोभा धारण कर उठी। सघन वन स्थली में ग्रीष्रंग से निकलती हुई स्वच्छ जल की पहाड़ी नदियां और निर्झर टेढ़ी सीधी भूमि पर सर्पाकार बहते हुए अतिशोभायमान प्रतीत होने लगीं। विविध रंगों के पक्षियों के चहचहाने से ध्वनित सी गुर्जर भूमि स्वर्ग की सुषमा दिखाने लगी। गत विपत्ति को भूल लोग विविध रंग के वस्त्राभूषण धारण कर
फाग का आनंद लेने लगे। अनहिल्यपट्टन के दरबारगढ़ में सुल्तान महमूद नित्य सायं प्रातः 2 दरबार करने लगा। दरबार में छोटे बड़े राव रंक प्रत्येक को आने की छूट थी। दरबार में महमूद स्वर्ण सिंहासन पर तड़क भड़क से अपने वजीरों और विद्वानों से घिरा हुआ बैठता और विविध रास रंग और राजकाज की बात चलाता। चैत और वैशाख बीत गया। एक दिन महमूद के दरबार में चर्चा चली। प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने कहा, खुदावंद, ये मुल्क गुजरात तो बहिश्त सा लगता है। ये हिंद का बाग मशहूर है। गुजरात में कच्चा सोना उगता है, ऐसा ये लोग कहते हैं। यहाँ के लोग खुशहाल और बुद्धिमान हैं। वे बड़े ठाठ और मौज शौक से रहते हैं। ये एक अजब बात है कि खुदा ने मूर्ति पूजक काफिरों को ऐसा सरसब्ज और जरखेज मुल्क दिया। क्यों न इसे इस्लामी सल्तनत का पाए तख्त बनाया जाए? वजीर अब्दुल हसन ने कहा, यही क्यों? क्या हुजूर ने गोलकुंडा की बाबत नहीं सुना, जिसे जवाहर भरा मुल्क कहते हैं, जहां की जमीन में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे भरे हुए हैं। गोलकुंडा में मीलों की लंबाई तक हीरों की खानें फैली हुई हैं। जमीन के पेट में इस कदर जवाहर भरा है कि एक पीढ़ी में निकाला नहीं जा सकता। अलबरूनी ने कहा, फिर सिंघल द्वीप है, जो वहां से कुछ ही फासले पर है और उस पर बाआसानी दखल किया जा सकता है, जहां के दरिया में दुनिया भर से अच्छे और बेशुमार मोती निकलते हैं। महमूद ने अपने विद्वान मंत्रियों से ये वार्तालाप सुनकर मन में अनेक बातों का विचार किया। उसके मुंह में लालच का पानी भर आया। अलबरूनी ने सुल्तान का रुख देखकर फिर कहा, अगर गुजरात को पाए तख्त बनाकर एक जहाजी काफिला किसी बहादुर जानिसार की मातहती में सिंघल भेजा जाए, साथ ही गोलकुंडा पर फौजकशी की जाए, तो हुजूर दुनिया के सबसे बड़े बादशाहों के रुतबे को पा सकते हैं। साथ ही अनगिनत दीनदारों का भला हो सकता है। इसके अलावा मुल्क से कुफ्र दूर होकर दीन इलाही का ज़हूर होगा। वजीर ने कहा, खुदाबंद, इस मुल्क में वक्त पर बरसात होती है, वक्त पर धान पकता है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं और सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं। मनपसंद मेवा, फल और तरकारियां उगती हैं। दुनिया में ऐसा मुल्क और कौन सा है? परंतु महमूद के सेनापति इस राय के विरोधी थे। वे राजनीति की गंभीरता से अज्ञान थे। वे सिपाहियों की बेचैनी से भी परिचित थे, जो अपने बाल बच्चों से दूर विदेश में आकर अब घर लौटने को उत्सुक हो रहे थे। उन्होंने कहा, शाहे वक्त, आलिमों की राय के बीच सिपाही को बोलना मुनासिब नहीं, मगर हुजूर, अपने मुल्क को सूना छोड़कर दौलत के लालच में परदेश में धंस जाना खतरे से खाली नहीं है। मुल्क में अपनी सल्तनत है, अपना अमल है, वहाँ अपना कबीला है, बिरादरी है। उनसे दूर रहकर दुश्मनों के इस मुल्क में जहाँ कदम कदम पर रुकावटें हैं, फंसना गुलाम को ठीक नहीं जचता। बिलफर्ज हुजूर गोलकुंडा या सिंघल पर फौजकशी करें तो बिला शक और शुबा ये तय है कि एक बेड़ा हथियारबंद जहाज की सिरेबंदी करने में ही हुजूर का सारा खजाना खत्म हो जाएगा। हुजूर को ये भी न भूलना चाहिए कि अजमेर और सोमनाथ की जंग में हमारे काफ़ी सिपाही मारे गए हैं और सिपाही इतने दिन घर से दूर रहने से बेदिल और उतावले हो रहे हैं। हम न उन्हें तस्कीन दे सकते हैं, न उस कमी को पूरा कर सकते हैं जो इन लड़ाइयों में हमारी हुई है। उधर दुश्मन चारों ओर से पेशबंदियां कर रहे हैं। हुजूर ये न समझें कि भीमदेव चुप बैठा है। वो तमाम मुल्क में जंग की आग सुलगा रहा है और सब राजाओं को इकट्ठा कर रहा है, ताकि हमारी वापसी की राह रोक ली जाए और हमें घेर कर जेर कर दिया जाए। ऐसी हालत में आप इन दुश्मनों से बेखबर होकर नई फौजकशी करें और खुदा ना खास्ता हमें नाकामयाबी हो, तो जो नाम और शोहरत हमने पाई है धूल में मिल जाएगी। साथ ही अपने मुल्क को हम में से एक भी आदमी जिंदा न लौटने पाएगा। इसलिए खुदावंद, मेरी अर्ज तो ये है कि जितना जल्द मुमकिन हो हमें सब सोना, हीरा, मोती, जरजवाहर लेकर अपने मुल्क को लौट चलना चाहिए। अपने बहादुर सिपह सलार की एक कीमती सलाह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ गया। फतेह मोहम्मद के अकस्मात गायब हो जाने और मसूद के रहस्यपूर्ण ढंग से मारे जाने के चित्र उसकी आंखों में घूम गए। दिन बीतते गए और चातुर्मास आ लगा। किसान खेत जोतने लगे, परंतु आषाढ़ श्रावण का मास सूखा गया, एक बूंद जल नहीं गिरा। लोग घबरा गए। दुष्काल की छाया उनके मुख पर स्पष्ट होने लगी। अन्न महंगा हो गया, गरीब भूखों मरने लगे। श्रीमंतों ने सदाव्रत खोल दिए, परंतु 1 मास बाद तो दुष्काल चारों ओर मुंह फाड़कर मनुष्यों का ग्रास करने लगा। समूचे गुजरात में अकाल फैल गया। सुल्तान ने अपनी फौज के लिए बहुत सा अन्न अपने कब्जे में कर लिया। देखते ही देखते हजारों ही मनुष्य हा अन्न कह के मरने लगे। गांव देहात में लूट खसोट मच गई। लोग खाद्य अखाद्य सब खा खाकर
पटापट मरने लगे। बालक भूख के मारे माता पिता के सामने रोते रोते बेहोश होकर मर गए। बहुत माता पिता पत्थर का कलेजा कर अपने बच्चों को असहाय छोड़कर भाग गए। वर्षा के लिए विविध उपाय काम में लाए जाने लगे। शिव मंदिरों में धूमधाम से घंटा बजाकर आराधना प्रारंभ हो गई। ब्राह्मण भोज होने लगा। जगह जगह कीर्तन किए जाने लगे। ब्राह्मणों ने यज्ञ अनुष्ठान व्रत उपवास किए, पर वर्षा न होनी थी न हुई। श्रावण की भांति भाद्रपद भी सूखा गया। जंगल की घास भी सूख गई। अभक्ष्याभक्ष खाने से नगर गांव में हैजा फूट निकला। लोग पटापट मरने लगे। हैजे की छूत महमूद की सेना में भी पहुंची। सैकड़ों सैनिक नित्य मरने लगे। सेना में घबराहट और विद्रोह के चिन्ह फैल गए। लोगों में आमतौर पर यह बात फैल गई कि ये सब भगवान सोमेश्वर का कोप है। लोग जगह जगह कहने लगे कि भगवती त्रिपुर सुंदरी ने काली कपाली आदि भैरवियों को भेजा है। वे नर रक्त से खप्पर भर भर कर भगवती त्रिपुर सुंदरी को तथा नरमुंडमाल भगवान सोमेश्वर को अर्पण कर रही हैं। काली कपाली और जोगनियों के कोप की शांति के भी अनेक उपाय किए जाने लगे। घर घर खीड़ वाकड़ा के नैवेद्य होने लगे। चौक बाजार में स्त्रियां उतारा उतार कर रखने लगीं। द्वारों पर नीम के पत्तों के तोरण बांधे जाने लगे। देव मंदिरों में धूप दीप होम हवन होने लगे। नगर के चारों ओर दूध की धार दी गई। परंतु महामारी का विकराल रूप तो और भी विकराल होता गया। नगर के भंगियों ने भंगी टोले में महाकाली को प्रसन्न करने के लिए अलग टोटका किया। एक काला कुत्ता मारकर भौरा में लटका दिया। फिर सब लोग नंग धड़ंग हो शराब पीकर नाचने लगे। भूपा लोग सिंदूर माथे पर लपेट मंत्र पाठ करके उड़द बिखेरने लगे। धूम धड़ाकी की भी खूब भरमार हुई। परंतु महामारी ने सबसे अधिक भंगियों को ही समेटा। उन्होंने उड़द का पुतला मंत्र पूत कर दुर्लभ सरोवर में डाल दिया था। इससे हजारों लोग क्रुद्ध हो होकर और लाठियां ले लेकर भंगियों पर कहर बरसाने लगे। इन सब कारणों से तथा फौज की बढ़ती हुई विद्रोह भावना से भयभीत होकर महमूद ने जल्द से जल्द गजनी लौटने का विचार किया। उसने एक आम दरबार की घोषणा की। दरबार में नगर के सब महाजनों और प्रधान पुरुषों को भी बुलाया गया। सबके सम्मुख सुल्तान ने ये प्रश्न रखा कि गुजरात का राज्य किसे सौंपा जाए। महमूद ने स्पष्ट रीति पर यह घोषित कर दिया कि वो चामुंड राय के किसी भी वंशज को राज्य सौंपने को राजी है, बशर्ते कि वो राज्य अधिकारी सुल्तान को अपना अधिपति स्वीकार करे और नियमित रूप से खिराज गजनी भेजता रहे। दरबार में दुर्लभदेव और वल्लभदेव दोनों ही के प्रतिनिधि उपस्थित थे। महाराज चामुंड राय तो राजपाट का सब मोह त्याग श्वेत तीर्थ में जा परलोक चिंतन में मग्न थे। दुर्लभदेव सिद्धपुरे में भगवा वस्त्र पहन सन्यासी बन बैठे थे। वल्लभदेव और भीमदेव प्रछन्न भाव से अब अर्बुद नांदौल और आसपास के राजाओं की सैन्य एकत्र कर महमूद की राह रोके अर्बुद की घाटियों में चाक चौबंद बैठे थे। दुर्लभदेव के चरों ने सुल्तान के मंत्रियों और सलाहकारों को घूस देकर अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने कहा, राज्य के अधिकारी और राज्य करने योग्य केवल दुर्लभदेव हैं। वो सुल्तान के मित्र हैं और खुशी से सुल्तान नामदार को जितना सुल्तान कहेंगे खिराज देंगे और अंत तक आप ही की आज्ञा के अधीन रहेंगे। उन्होंने इस कौल करार की भी याद दहानी की जो सुल्तान और दुर्लभदेव के बीच हो चुके थे। परंतु वल्लभदेव के हिमायतियों ने कहा, वल्लभदेव पाटवी कुंवर हैं, गद्दी पर उन्हीं का हक है, प्रजा उनसे संतुष्ट है, वो विवेकी न्याय और वीर पुरुष हैं, उन्हें ही गुजरात का राजा होना चाहिए। वजीर ने कहा, लेकिन उसने सोमनाथ की लड़ाई में हमारा सामना किया। अभी तक वो भीम के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ फौजकशी कर रहा है। वो अभी तक माफी मांगने को सुल्तान की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ, राज्य पर अपना हक भी प्रकट नहीं किया। इसलिए ये गद्दी उसे नहीं सौंपी जा सकती। सुल्तान ने सब तर्क सुनकर हुक्म दिया, दोनों में आज से जो 7 दिन के भीतर आकर हमारे हुजूर में सलाम करे, ज्यादा से ज्यादा खिराज दे और जो शर्तें तय हों उनका पालन करे, उसी को गद्दी सौंप दी जाएगी। नहीं तो 7 दिन बाद गुजरात में इस्लामी राज्य की स्थापना हो जाएगी। इतना कहकर सुल्तान ने दरबार खत्म किया। दोनों ही पक्षों के समर्थक अपनी अपनी खटपट में दौड़ने लगे। दोनों राज्य अधिकारियों को शाही खरीते भेज दिए गए। महाराज वल्लभदेव ने उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय हूं, गुजरात की गद्दी पर मेरा अधिकार है। उसे मैं देश और धर्म के परम शत्रु गजनी के महमूद से भीख मांगकर नहीं, उसके सिर पर ये तलवार मार कर लूंगा। दुर्लभदेव ने सुना और झटपट फकीरी बाना उतारकर राज की ठाठ से आकर सुल्तान की हाजिरी बजाई, नजर गुजारी और अपनी कमर से तलवार खोल घोड़े के मुंह में दे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसके इस आचरण से सुल्तान संतुष्ट हो गया।
अपने हाथ से तलवार उसकी कमर में बांधी, आदर से बैठाया। सब शर्तें तय हो गईं। सुल्तान ने उसे गुजरात का राजाधिराज स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन अनहिलपट्टन में धूमधाम से दुर्लभदेव का राज्याभिषेक हुआ। गुजरात में उसके नाम की दुहाई फेर दी गई। चंड शर्मा महामंत्री के पद पर अभिषिक्त हुए, परंतु प्रजा ने कोई उत्सव नहीं मनाया। रूखा सूखा राज्याभिषेक करा, होम हवन पूजा पाठ की रीत पूरी कर स्वर्ण दक्षिणा ले ब्राह्मण अपने घर गए। महमूद ने मनचाहा नजराना ले लूटा हुआ माल खजाना 200 हाथियों पर लाद लाव लश्कर के साथ पाटन से प्रस्थान किया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 115वें भाग पाटन से प्रस्थान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।